कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन इन 5 सेकेंड्स। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास 1 2 3 और ABCD दी है। आपके पास 5 सेकेंड्स है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट मीन्स कि आपके फंक्शन का टाइप टॉपिक के जो ऊपर आपके पास ग्रिप है वो अच्छी है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इसी वीडियो में नेक्स्ट अब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फंक्शन बेसिकली है क्या। व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। अ फंक्शन डील्स विद टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दोज कॉल्ड द इनपुट्स एंड दोज कॉल्ड द आउटपुट्स। अब इसके डायग्राम से आपको अच्छे से वाज़ह हो जाएगा कि ये बेसिकली फंक्शन है क्या। तो सबसे पहले आपको एक शो हो रही है, ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसको कहते हैं डोमेन, जो कि जिसके अंदर हम x की वैल्यू को जो है जो x की बेसिकली खुद वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डोमेन। और जिसके अंदर जिस फंक्शन के अंदर हम पुट करके उसकी आंसर्स आते हैं उसको कहते हैं कोडोमेन। जो टोटल आंसर्स होते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं कि हो सकता है ये आंसर आ जाए, हो सकता है ये आंसर आ जाए, हो सकता है ये आंसर भी हो, तो उसको कहते हैं कोडोमेन यानी एक्सपेक्टेड आंसर्स। उसके बाद जो रेंज होती है वो बेसिकली वो होती है जो कि हमारे पास आंसर आए हुए होते हैं। तो हमारे पास रेंज और कोडोमेन में जो है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। इसमें रेंज बेसिकली क्या होती है, कोडोमेन का एक सबसेट होती है। रेंज वो पार्ट होता है जो कि डोमेन का आंसर होता है, जो कि एक्चुअल आंसर होता है। यानी कि ऊपर एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x², यानी x की वैल्यू पुट करो, जो आंसर आएगा वो आपका कोडोमेन में होगा। तो हमने f(x) यानी x की वैल्यू फर्स्ट हमने यहाँ से ली 1 है, तो x² उसका फंक्शन है, तो x² में वैल्यू पुट करके आंसर क्या आया 1। तो हमारे पास क्या कोडोमेन में 1 मौजूद था, बिल्कुल था। तो क्या किस उसका आंसर आया, चूंकि डोमेन का आंसर जो होगा तो उसको हम कहेंगे रेंज, ये तो रेंज का पार्ट बन गया। तो उसके बाद हमने f(x) में 2 इंटर किया, तो 2 का आंसर हमारे पास आया 4, तो वो 4 भी रेंज का पार्ट बन गया। उसके बाद f(x) में हमने 3 इंटर किया, तो 3 का आंसर आया 9, तो 9 भी रेंज का पार्ट बन गया। 4 का स्केल है 16, 5 का स्केल है 25, तो 1 4 9 16 25 जो थे हमारे पास रेंज का पार्ट बन गए। जो एक्स्ट्रा टर्म्स थी, जो कोडोमेन के अंदर एक्स्ट्रा टर्म्स थी, वो रेंज का पार्ट नहीं बनेंगी। तो रेंज बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डोमेन के जो आंसर्स होते हैं उनको रेंज कहा जाता है, और ओवरऑल जो हमारे पास आंसर्स होते हैं, एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं, उनको कहते हैं कोडोमेन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हैं उनको भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। सबसे पहला है इनटू फंक्शन, जिसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनटू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसको हम डीपली स्टडी करेंगे कि किस तरीके का होता है, और इसके ऊपर एक क्विज भी होगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहला है हमारे पास इनटू फंक्शन इंजेक्टिव। An into function is a type of function that establish a binary relationship between two sets such that each element of the first set domain is associated with exactly one element of the second set codomain। अब आपको समझ आ रहा है कि डोमेन क्या हो रहा है और कोडोमेन क्या है। And at least one element of the codomain is not associated with any element in the domain। अब आप डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है। जो 5 6 7 8 है ये डोमेन का पार्ट है, और 7 9 10 8 4 जो है हमारे पास कोडोमेन का पार्ट है। उन्होंने बोला यहाँ पे, जो आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा टू सेट ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट डोमेन, जो डोमेन का जो सारे के सारे हिस्से हैं वो ऑक्यूपाइड हों एग्जैक्टली 1, यानी कि 5 7 से बिलोंग करता है, 6 8 से बिलोंग करता है, 7 9 से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि जो कोई से दो जो इनपुट्स हैं, यानी कोई से दो डोमेन किसी एक कोड डोमेन या किसी एक आउटपुट से बिलोंग करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इनटू फंक्शन का ये है कि आपके पास कोड डोमेन में कुछ ना कुछ बचता भी हो, यानी सारे 1 to 1 रिलेशन हो, लेकिन साथ में एक आंसर या तो एक हमारे पास एक्सपेक्टेड आंसर बचता भी हो। इसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट बच जाता है कोड डोमेन में। सेकेंड है हमारे पास ऑनटू फंक्शन, जिसको कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। और इफ A and B are the two sets, if for every element of B there is at least one or more element matching with set A, it is called the onto function। इसकी डायग्राम से आपको वाज़ह हो जाएगा कि हमारे पास कुछ भी कोड डोमेन में बचना नहीं चाहिए। जो डोमेन है वो कोड डोमेन
के साथ लिंक्ड हो, लेकिन इसमें 1 to 1 रिलेशन नहीं होता। आप देख सकते हैं ए किससे लिंक्ड है, एक्स से लिंक्ड है, लेकिन बी और सी जो हमारे पास डोमेन में थे वो दोनों के दोनों वाई से जुड़े हुए हैं और डी जेड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो डोमेन के पार्ट एलिमेंट्स हैं वो एक ही कोर डोमेन के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये 1 to 1 रिलेशन नहीं है। लेकिन इसमें एक मज़े की बात यह है कि हमारे पास कोर डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचा भी हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ऑन टू फंक्शन में जो हमारे पास एक ट्रिक है उसको याद करने की, वो ये है कि हमेशा ऑन टू फंक्शन में आपके पास कोर डोमेन के एलिमेंट्स कम होंगे और डोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। जब डोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तभी तो वो दो एलिमेंट जो हैं एक आउटपुट के साथ रिलेशन बना सकेंगे। इसलिए ऑन टू फंक्शन में हमेशा कोर डोमेन के एलिमेंट्स कम होंगे, डोमेन के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। Bijective function is a function is said to be a bijective or bijection if a function f a implies b satisfy both the injective one-to-one function and surjective onto function properties. It means that every element b in the codomain b that is exactly one element a in the domain a. ये बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत ही सिंपल है याद रखने में, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट को डोमेन में जो है वो जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है डोमेन में, और कोई भी जो एलिमेंट है को डोमेन में बचना नहीं चाहिए। यानी कि ए का रिलेशन है जेड से, बी का रिलेशन है एक्स से, सी का रिलेशन है वाई से। ऐसा नहीं है कि कोई से दो डोमेन मिल के जो है किसी एक को डोमेन के एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे पास है इसमें 1 to 1 रिलेशन इसमें फॉलो हुआ है कि एक एलिमेंट एट अ टाइम एक ही आउटपुट के साथ काम कर सकता है और बी का जो एलिमेंट है एट द सेम टाइम वो किसी अलग जो है आउटपुट के साथ होगा, उसका रिलेशन होगा। तो ये हमारे पास ये वाला तो हमारे पास रिलेशन इनटू फंक्शन में था कि आपने एट अ टाइम बेशक बच भी जाए तो, लेकिन आपने क्या करना है कि एट अ टाइम ए के साथ ही रिलेशन रखना है। लेकिन इनटू फंक्शन में बेसिकली क्या था कि हमारे पास कोई ना कोई एक टर्म आउटपुट में या तो फिर आप कह सकते हैं कोर डोमेन में बच जाती थी। लेकिन बाइजेक्टिव फंक्शन ये कहता है कि आपने इनटू फंक्शन में चूंकि 1 to 1 फंक्शन होता है, 1 to 1 रिलेशन होता है, तो आपने उसको भी फॉलो करना है। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि कुछ भी कोर डोमेन में बचना नहीं चाहिए, तो उसको भी फॉलो करना है। तो ये तभी हो सकता है कि जब दोनों नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इन द डोमेन एंड कोर डोमेन सेम हो। इसके अलावा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन फॉलो नहीं हो सकता। तो जब भी बाइजेक्टिव फंक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आपने सबसे पहले ग्राफ को देखना है और उसमें देखना है कि सबसे पहले एलिमेंट सेम है, हाँ सेम है, अब कोई चांस बन सकता है बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो उसके बाद आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी डायग्राम्स है जो नॉट अ फंक्शन में आती हैं। नॉट अ फंक्शन में वो डायग्राम कह लें या तो फिर वो डोमेन या को डोमेन के रिलेशन कह लें जो कि फंक्शंस को कहलाई नहीं जाती। अब ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें मसला ये है कि हमारे पास डोमेन में 3 जो है बचा हुआ है। कभी भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं होना चाहिए किसी रिलेशन से बगैर, यानी कि उसका किसी न किसी के साथ रिलेशन लाजमी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह कोर डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट बच जाता है तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं, लेकिन बजाते जो फंक्शन खुद होता है उसके डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट रिमेन इन द डोमेन, डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। उसके बाद दूसरा 2 ही पॉइंट्स है जिस पे वो फंक्शन नहीं हो सकता। एक के डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट रह जाए वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि डोमेन का जो कोई एक पार्ट है, यानी कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट किसी 2 आउटपुट के साथ काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन है। तो अब इसका देख लें, सिंगल इनपुट कैन नॉट बी सेम फॉर 2 डिफरेंट आउटपुट्स। हाँ, 2 डिफरेंट इनपुट्स कैन बी सेम फॉर 1 आउटपुट। तो हम देखते हैं उसके बाद एक गेम, और उस गेम में देखेंगे कि आपने कितना इस टॉपिक समझ लिया।